वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग द्वितीय पाठ गुणवती कन्या का चतुर्थ एवं अंतिम अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी पाठ 2 गुणवती कन्या का अंतिम अनुच्छेद खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में सुविधा हो। चतुर्थ अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अथ सा कन्या धात्री मुखेना तिथिंग स्नानाय प्रेरितवती। उसके बाद जब वह गुणवती कन्या भोजन तैयार कर ली तो भोजन करने के लिए अतिथि के पास संदेश भिजवाते हुए कहती है कि अपनी धात्री से कहती है कि अतिथि को जाकर यह संदेश दे दीजिए कि स्नान करके, है ना, स्नान करके यहाँ शुद्ध होकर यहाँ पधारे। स्नान शुद्धाया तीर्थये तैल माम लकंग याच्छत। और स्नान करने के लिए तेल और आंवला दे दिया उस अतिथि को। फलक मारुह्य प्रांगण कदली दलं लवित्वा तत्रासनं भोजनाधारं च कृतवती। और उसने क्या किया, भोजन को परोसने के लिए क्या किया, केले के पत्ते काटकर वहाँ आसन और भोजन परोसने का आधार तैयार किया। उसके बाद पियो हार पूर्वं भोजनं धृत्य सहितोदनं व्यंजनं च तस्मै दत्तवती। उसके बाद उसने क्या किया कि भोजन से पूर्व ग्रहण करने योग्य पेय पदार्थ जैसे घी और सब्जी सहित भोजन उसे दिया, अर्थात परोसा। देखेंगे मध्ये च विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णित्वा रुचिमपि वर्धितवती। मध्ये च विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णयित्वा रुचिमपि वर्धितवती। और बीच बीच में भोजन करने के क्रम में बीच बीच में विविध भोज्य पदार्थों के प्रकारों का वर्णन करके उस सुलक्षणा गुणवती कन्या ने भोजन की रुचि को, पसंद को बढ़ा दिया। अनंतः शिशिर वारिना पेय माच मनंग च प्रदित्वती। और अतिथि का नाम क्या था, बड़ों को जानकारी है, शक्ति कुमार। जब अतिथि ने भोजन कर लिया तो उसने पेय माच मनंग च प्रदित्वती, आचमन करने के लिए, है ना, जल दिया। भुक्ते तु तस्मिन् तयास्य शयन व्यवस्था भी कृता। और भोजन करने के बाद उनके लिए उसने सोने की व्यवस्था कर दिया।
एवं कन्या गुण संपदा समाकृष्ट शक्ति कुमार अस्तांग विधि व दुपयम्या नित्वान। एवं कन्या गुण संपदा समाकृष्ट शक्ति कुमार अस्तांग विविध विधि वधुपयम्या नित्वान। इस तरह से शक्ति कुमार जिस गुणवती कन्या की खोज में वो घूम रहा था, उस गुणवती कन्या की तलाश पूर्ण हुई और उस कन्या का वरण कर लिया। कन्या को है ना अपने पत्नी के रूप में ले आया। अतएवोक्तम किं गृहिणी प्रियहिताय दारुणः। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ के प्रिय हित के लिए क्या चाहिए? स्त्री के गुण। प्यारे छात्रों, पाठ शुरू करने से पहले हमने पाठ के परिचय के रूप में आपको यह बताया था कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को पूर्ण ढंग से उपयोग में लाना बहुत बड़ा एक समझदारी होता है। अगर किसी वस्तु की पूर्ण उपयोगिता को प्राप्त कर लिया जाए तो मानव का जीवन क्या होता है? सुंदर हो जाता है। इस तरह से शक्ति कुमार एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपनी बुद्धि के अनुकूल ही वे अपनी पत्नी की खोज गुणवती कन्या, सुलक्षणा कन्या के रूप में करना चाहते थे। इस तरह से क्या है कि उनकी खोज, उनका तलाश पूर्ण हुआ और उन्हें एक गुणवती कन्या की प्राप्ति हुई। तो आज गुणवती कन्या पाठ 2 समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ का जो भी शब्दार्थ पुस्तक में दिया हुआ है उसको याद कर लेंगे। वाक्य को पढ़ने का अभ्यास करेंगे तथा भावार्थ को उसके अनुरूप समझेंगे। जब आप शब्दार्थ और भावार्थ आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो प्रश्नोत्तर को समझने में और याद करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। अगर क्या है कि जो विद्यार्थी शब्दार्थ और भावार्थ बिना याद किए हुए प्रश्नोत्तर याद करता है तो ये समझिए कि उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो उसे जल्द याद नहीं होगा, दूसरा कि अगर याद हो भी जाएगा तो भूलने की संभावना बनी रहती है। अगर क्या है कि शब्दार्थ और भावार्थ याद करके समझ के प्रश्न को याद किया जाए तो शीघ्र ही याद होगा और आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। अतः आप जो भी विद्यार्थी है शब्दार्थ और भावार्थ को निश्चित रूप से याद कर लेंगे। यह आपका गृह कार्य हुआ। अगले दिन हम इस चैप्टर, इस पाठ का प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।